69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को आए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज शर्मा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। सीजेआई ने सभी पक्षकारों से कहा कि आप लिखित नोट दाखिल करें, हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। अब इस मामले पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों, अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों और साथ ही कार्यरत शिक्षकों से कहा कि वो लिखित दलीलें पेश करें, हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका परिषदीय विद्यालयों में 4 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं में शिक्षक राघवेंद्र प्रताप सिंह, रवि प्रकाश पांडे, शिवम चौबे और रवि सक्सेना सहित अन्य शामिल हैं। आज उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के फैसले को एक तरह से स्टे कर दिया है और ये बोला है कि आप लोग रिटर्न सबमिशन फाइल करिए, ये मैटर हम डिटेल में सुनेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिवीजन बेंच ने बहुत सारे शिक्षक जो जनरल कैटेगरी थे उनको कहीं ना कहीं रीड्रॉ करने के लिए बोलने से उन पे एक संकट था। ऐसा लग रहा था वो बहुत सारे बच्चे जो नीचे थे गुणांक में वो बाहर जाने वाले थे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहीं ना कहीं आज उस पर स्टे कर दिया है और ये बोला है ये मैटर पहले फाइनली सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई लिस्ट ड्रॉ की जाएगी और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मुख्य याचिकाकर्ता रवि सक्सेना के लिए आज हम अपीयर हुए थे, जो कि आइटम नंबर 16 पे लगा था। उसके साथ और भी बहुत सारे मैटर्स लगे थे। उन सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हमारी बातों से कन्विंस है और ये कह रही है एक बार अगर आपने आरक्षण का लाभ ले लिया है तो आप बार बार आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। यही कहते हुए कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय को लगा कि ये मैटर सुनने योग्य है और कोर्ट ने नोटिस करते हुए ये मैटर फाइनली सुनने के लिए हमें आगे डेट दिया है। इससे पहले पिछले ही महीने यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। इसके साथ ही सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश भी दिया गया था। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त के अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में जारी करें। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही मानना चाहिए। इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा। आपको बता दें कि साल 2014 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन अखिलेश सरकार ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करने का आदेश दिया था। मतलब अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाया था वो फिर से शिक्षा मित्र बन गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर योगी सरकार को भर्ती का आदेश दिया था, जिस पर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद नहीं भर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरण में सभी पदों को भरने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद योगी सरकार ने 2018 में पहले 67,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। फिर दूसरे चरण में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसमें आरक्षण का विवाद चल रहा है।